इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि हाइपरवाइज़र क्या होता है और हाइपरवाइज़र किस तरीके से आपको हेल्प करता है टू सेट अप अ पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो, हाउ यू कैन सेट अप अ लिनक्स वर्चुअल मशीन टू प्रैक्टिस ऑन दिस सीरीज। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको लिनक्स सीखने में आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन का मतलब है किसी भी सिस्टम को वर्चुअली क्रिएट करना। मीन्स जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसको नहीं पता होता है कि उसके सिस्टम पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएटेड है और कितने सर्वर्स क्रिएटेड है। तो वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग ये है कि आप किस तरीके से वर्चुअल मशीन्स और कितने वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ का वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना। अब जैसे कि वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्क एंड वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना है, मतलब आप जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे या फिर आप कहीं पे भी वर्क करोगे, तो एज्यूम करो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। अब उस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या लगता है? हार्डवेयर लगता है। लाइक सीपीयू कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए। अब उस हार्डवेयर को बनाने के लिए आपको एक कॉस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल 50,000 लग रहे हैं मुझे एक सर्वर को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आप सिर्फ एक ही सर्वर के या फिर एक ही एप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे क्या? नहीं, तो आपको उस एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो उन मल्टीपल वर्जन्स के ऊपर काम करने के लिए मुझे क्या लगेंगे? मल्टीपल टाइप्स के मशीन्स लगेंगे या फिर सर्वर्स लगेंगे। अब उन सर्वर्स को बनाने का कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए वर्चुअलाइजेशन हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक हाई एंड का वर्चुअल मशीन बना के या हाई एंड का एक हार्डवेयर खरीद के आप वहां पे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब इस वर्चुअलाइजेशन को आपको मैनेज अगर करना है, और अब ये वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? हमें हेल्प करता है हाइपरवाइजर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हाइपरवाइजर क्या होता है। तो हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वर्चुअल मशीन्स बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये जो वर्चुअल मशीन्स है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करता है आपका हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टाइप 1, जिसे हम कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मेजरली यूज होता है डेटा सेंटर्स में, ठीक है, जो सीधे आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड होता है। मतलब ये जो आपका हार्डवेयर होता है, सीपीयू, रैम, इसके बेस पे वो इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल है VMware ESXi, KVM, लिनक्स KVM एंड Microsoft hypervisor. Okay, so these are the examples of type 1 hypervisor. एंड सेकेंड है टाइप 2 हाइपरवाइजर, जो आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होता है, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन। सो दीज आर दी होस्टेड हाइपरवाइजर, मींस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब बिगिनर्स के लिए ये सबसे आसान है होस्टेड हाइपरवाइजर्स, जो हम आगे चल के हमारे डेमो में यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वैग्रेंट क्लाउड का, ठीक है।
अब वैग्रेंट क्या है? वैग्रेंट एक सॉफ्टवेयर है और एक टूल है जिसके थ्रू आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। अब ये एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज अ टूल हम यूज करेंगे। मीन्स वैग्रेंट भी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल है, जैसे कि टेराफॉर्म। ठीक है, तो ये हम हमारे लोकल सिस्टम के लिए यूज करने वाले हैं। तो वो कैसे करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। आप इस वेबसाइट पे आओगे और आप इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल्ड हो जाता है उसके बाद आपको सर्च करना है वैग्रेंट। ओके, तो जैसे ही आप वैग्रेंट सर्च करोगे, ठीक है, वैग्रेंट, तो ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, जाना है इंस्टॉल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका मैक है, मैक ओएस है, तो आपका उसका इंस्टॉलर आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जो विंडोज़ है विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स। तो विंडोज़ के लिए मैं i686 ये इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, अब इस सारी प्रोसेस को होने के लिए तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, 15 मिनट बाद आपका वैग्रेंट इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके साथ आपको एक और टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गिट बैश। तो आपको सिंपल गिट बैश सर्च करना है और सिमिलर वे में आपको गिट बैश भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होने के बाद आपको आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करना है। ओके, और रिस्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ओपन करना है गिट बैश। ठीक है, अब गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे कि mkdir। अब मुझे RHEL ये करना है, तो RHEL। तो अब आप कौन से लोकेशन पे हो, क्या हो, वो आपको डिसाइड करना है। आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डी ड्राइव में RHEL नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब मेरे ये डी ड्राइव में मैंने RHEL नाम का फोल्डर क्रिएट किया। चलो पहले मैं वहाँ पे चलता हूँ, /d/RHEL। ठीक है, अब मैं RHEL में आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे इमेज को इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि वैग्रेंट ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फाइल लगती है जिसका नाम है वैग्रेंट फाइल। अब वो आप कहाँ से लोगे? तो आपको सिंपल developer.hashicorp.com पे, जहाँ से हमने वैग्रेंट डाउनलोड किया था, उसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ट्राई क्लाउड करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको रिडायरेक्ट करेगा वैग्रेंट के बॉक्सेस। बॉक्सेस इज नथिंग बट दी वैग्रेंट बॉक्सेस, जो क्या है? आपकी इमेजेस है। ठीक है, तो अभी हमें कौन सी इमेज चाहिए? RHEL। तो मैं यहाँ पे सिंपल RHEL सर्च करूंगा और एंटर करूंगा, तो मुझे RHEL की मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी। तो आपको आपका जो भी RHEL इमेज लेना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे RHEL 8 ले रहा हूँ। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद राइट हैंड कॉर्नर में आपको स्टेप्स दिए हैं, आप किस तरीके से वैग्रेंट फाइल को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, ये जो कमांड है इस कमांड को कॉपी करना है और आपके गिट बैश में आना है और जिस फोल्डर में आप गए थे उस फोल्डर में इस कमांड को रन करना है। सॉरी, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, गिट बैश में जाके सिंपल उसको क्या करना है, रन करना है और एंटर। अब ये क्या करेगा? ये एक फाइल क्रिएट करेगा। कौन सी फाइल? हमारी वैग्रेंट फाइल। ठीक है, और जैसे ही ये वैग्रेंट फाइल क्रिएट हो जाती है हमारे एक पर्टिकुलर फोल्डर में, जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और फिर हम विद द हेल्प ऑफ वैग्रेंट कमांड लाइन हम क्या करेंगे? एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, सिमिलर लाइक दिस। मेरे यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन मैंने बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ
दैट हाइपरवाइजर आप क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैग्रेंट फाइल मेरी क्रिएट हो गई है। अगर आपको देखना है तो आप सिंपल ls कमांड चला सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये वैग्रेंट फाइल है, आप इसको रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा डी ड्राइव में है। ठीक है, तो डी ड्राइव में मैंने RHEL नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, उसमें देखिए ये फाइल क्रिएट हुई है। अब इस फाइल में मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए ये सब इंफॉर्मेशन है। अभी के लिए ये इतना ही ध्यान में रखिए, हमें इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हमने इसका यूज़ सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे ही ये फाइल इनिशियलाइज हो जाएंगी आपके वर्किंग डायरेक्टरी में, जिस भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको एक कमांड चलाना है, वैग्रेंट अप। अब बेस्ड ऑन दी इमेज, मैंने जो जेनेरिक इमेज ली है इसका साइज क्या है, तकरीबन तकरीबन जो भी होगा साइज, उस साइज के हिसाब से आपकी ये वर्चुअल मशीन बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट लेता है। उसके बाद आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा और फिर आपको सिंपल एक कमांड चलाना है, वैग्रेंट SSH टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन। अब जब ये आउटपुट आपको दिखेगा तो आप वर्चुअल बॉक्स पे जाके चेक कर सकते हो, आपकी VM वहाँ पे रनिंग रहेगी। अब यहाँ से आपको कुछ एक्सेस नहीं करना है, आपको एक्सेस करना है सिस्टम को, VM को, यूजिंग वैग्रेंट SSH कमांड। तो वैग्रेंट SSH कमांड क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ वैग्रेंट यूजर। वैग्रेंट SSH क्या है, मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। वैग्रेंट SSH ये यूजर है और हम SSH कमांड से उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्चुअल मशीन में लॉग इन कर सकते हो और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ls-l या फिर cd/ फिर ls-l। तो जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फाइल स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बूट, एसबिन, डेव, etc, होम फोल्डर, मीडिया फोल्डर, mnt फोल्डर, ऑप्शन फोल्डर, तो आप उनको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिनक्स कमांड्स लाइक ls-l जो लिस्ट करता है। तो दोस्तों यह था हमारा डे 3 का पूरा सेशन। आज हमने सीखा वर्चुअलाइजेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा हाइपरवाइज़र क्या होता है और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर एक लिनक्स वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जाता है यूजिंग वैग्रेंट। अगली क्लास में यानी डे 4 में हम देखेंगे कि लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर और बेसिक कमांड्स कि किस तरीके से वर्क करते हैं और जो हर लिनक्स यूज़र के लिए एक फाउंडेशन होता है टू अंडरस्टैंड द फाइल स्ट्रक्चर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।